विटामिन क्या होता है? विटामिन कौन बताएगा? विटामिन क्या होता है? विटामिन विटामिन सबसे छोटा पोषक तत्व है। पोषक तत्व है जो हमें बीमारियों से बचाता है और हमें स्वस्थ रखता है। स्वस्थ रखता है। ठीक है। तो विटामिन क्या है? विटामिन एक सबसे छोटा पोषक तत्व है। क्या है? सबसे छोटा पोषक तत्व है जो हमें बीमारियों से बचाता है और हमें स्वस्थ रखता है। विटामिन की खोज कौन किया था? अगर पूछा जाए विटामिन की खोज कौन किया था तो बताओ उस वैज्ञानिक का नाम जो विटामिन की खोज किया था। तो कौन बताएगा? क्या नाम है? हंग। क्या नाम है? हंग। हंग नामक वैज्ञानिक। हंग नामक वैज्ञानिक जो थे यही विटामिन की खोज किए थे। ठीक है। अब पूछा जाए विटामिन कितने प्रकार का होता है तो अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से विटामिन 6 प्रकार का होता है। विटामिन 6 प्रकार का होता है। ठीक है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार। बताओ कौन कौन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है। तो विटामिन कितने प्रकार का होगा? 6 प्रकार। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये 6 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये अगर वैज्ञानिक का नाम यदि आपको न याद हो तो इससे भी याद करवाने का ट्रिक बता दिया जाए। ठीक है। तो देखिए मान लो कोई एक बच्चा था। क्या है? एक बच्चा है। किसको नाम क्या नाम दे दूं इसको? बताओ क्या नाम दे दूं भाई? कहा जा रहा है कि पीयूष नाम दे दीजिए। हाँ पीयूष नाम दे दूं? चलो ठीक है। अच्छा ठीक है। तो अब इसको बहुत भूख लगी थी। जो बच्चा था इस बच्चे को क्या था? भूख लगी थी। अब भूख लगी थी तो इसकी माँ ने क्या कहा कि बेटा खाना नहीं है, दूध भी नहीं है। तो उन्होंने इसको क्या दे दिया? विटामिन दे दिया। क्या दे दिया? इसके हाथ में एक विटामिन की बोतल पकड़ा दी और जैसे ही इसको विटामिन का बोतल पकड़ा देती हैं तुरंत इसको क्या आ जाते हैं? पंख। क्या आ गए इसको? पंख आ गए। तो पंख से बन जाएगा आपका पंख। क्या बन गया? पंख। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जब बच्चे को विटामिन दिया गया था तो उसको पंख आ गया था। तो पंख से क्या बन जाएगा? पंख। तो विटामिन की खोज कौन किया है? पंख नामक वैज्ञानिक ने। विटामिन 6 प्रकार का होता है। आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आपसे ये पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? क्या बताओगे? रेटिनॉल। क्या बताओगे? रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या बोलोगे? थायमीन। विटामिन
सी का रासायनिक नाम बताओ। स्कर्बिक अम्ल। क्या? स्कर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या बताओगे? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम? हाँ, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या? फिलोक्विनोन। अब आप इस विटामिन के रासायनिक नाम को ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। किसी को पता है क्या ट्रिक? रथ पर एक टॉफी। क्या है? रथ पर एक टॉफी। हम रथ पर को कैंसिल कर देंगे तो र से बन जाएगा रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से स्कर्बिक अम्ल, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल, फी से फिलोक्विनोन। एकदम क्रम से है कि रथ पर एक टॉफी। आप पर को हटा दीजिए, तो रथ एक टॉफी। और विटामिन आपके सामने क्रम से लिखे हुए हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो बताओगे क्या? रेटिनॉल। बी का थायमीन, सी का स्कर्बिक अम्ल, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फिलोक्विनोन। तो रथ पर एक टॉफी एक ट्रिक से आप विटामिन के रासायनिक नाम जान सकते हैं। ठीक है। अब देखिए कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको देख लीजिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बताओ? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। क्या होगा? स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट्स होगा। क्या होगा? रिकेट्स। और विटामिन ई की कमी से बांझपन या नपुंसकता। क्या होगा? बांझपन या नपुंसकता। और विटामिन के की कमी से क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह अगर पूछ लिया जाए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी रोग, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से बांझपन या नपुंसकता और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। इतना क्लियर है ना? अब देखिएगा अगर आपसे यह पूछा जाए कौन सा घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। ये तो विटामिन के प्रकार हैं। अगर पूछा जाए घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार का होगा तो बताओगे 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। देखिए एक विटामिन वह है जो जल में घुलनशील है। क्या है? जल में घुलनशील। और एक विटामिन वह है जो वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील है। अब देखिएगा इनको, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है और वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है। ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक तालाब बना दो। क्या बना दो? एक तालाब। और इसमें पूरा भर दो पानी। क्या भर दो? और यहाँ लिख दो भैंस। क्या लिख दिए? भैंस।
और गई भैंस पानी में। कहा गई भैंस? पानी में। तो भैंस में देखो जो भ शब्द है ये बी से आता है और स को सी मान लीजिए, तो क्या हुआ? बी और सी बना ना। तो विटामिन बी और सी कहाँ घुलनशील है? जल में। कहाँ घुलनशील है? जल में। और एक मान लो यहाँ पे एक बर्तन है और इस बर्तन में पूरा का पूरा क्या भरा गया है? वसा। क्या भरा गया है? वसा। अब वसा अब बचा क्या? बी और सी हटा दोगे, आपके पास बच रहा है KEDA। क्या बचा? KEDA यानी कीड़ा। इसको क्या पढ़ सकते हैं आप? कीड़ा। यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए है। तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन KEDA। ठीक है। अच्छा, विटामिन बी और सी जल में कैसे घुलनशील है? ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी जो होता है ये खास तौर से चावल में और गेहूं में पाया जाता है। जब आप चावल पकाते हैं, पकाने से पहले चावल को धुला जाता है, ठीक है ना। तो जो भी विटामिन बी होती है उसी चावल में घुल जाती है और घुलने के बाद वह बाहर निकल जाती है। विटामिन सी जो है ये सब्जियों में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? सब्जियों में। और जब आप सब्जी काट कर धुलते हैं, विटामिन सी भी सब्जी में जो घुलनशील होती है, मतलब सब्जी में होती है, यह भी जल के साथ घुल करके बाहर निकल जाती है। इसलिए विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। कहाँ घुलनशील है? जल में। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन KEDA। तो याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। कीड़ा। क्या याद करेंगे? कीड़ा कहाँ घुलनशील है? वसा में। और भैंस यानी कि BC कहाँ घुलनशील है? जल में। ठीक है ना। यह था विटामिन और उसके प्रकार। और घुलनशीलता के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। ये इसके रासायनिक नाम है। क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है, मैं ये बताता कौन सी विटामिन से कमी से कौन सा रोग और किस अंग से संबंधित है और इसके क्या उपचार हो सकते हैं। ठीक है। तो आज यहीं तक क्लास होती है, नेक्स्ट क्लास बाद में होगी।